पता चल गया आपको कि भैया की शादी की तैयारियां फाइनली स्टार्ट हो गई है। अच्छी चीज ये है कि जो बुकिंग है वो आस-पास में ही है। जेरी ऐसे बैठ जाता है तो पता नहीं क्या हुआ होगा, इतना शांत बन जाता है। लेकिन हमारी शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस बारे में मैंने बताया था बहुत पहले, आज से 1 साल पहले कि क्या क्या हुआ था, किस किस चीज क्या क्या चीजें हुई थी। अब मेरे से गलती हो गई कल की वीडियो में, और अभी कुछ टाइम बाद पेंट वगैरह डेंटिंग पेंटिंग भी करानी। फाइनली पहुंच गए जहाँ पर मेरे भैया की शादी होने वाली है। तो यही वेडिंग पॉइंट है, मतलब वेडिंग वेन्यू है। स्पेस तो काफी अच्छा है, यहाँ पर स्टेज होगा। बस एक ही इशू है, ये वाली वो जगह है जहाँ पे डांस के लिए होगा, तो वो सब कुछ चेक करना है। देखो झूमर झूमर लाइटिंग वगैरह सबकी टेंशन यही थी कि छोटा ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आएंगे रिसेप्शन के दिन। अब बंटी से पूछते कि क्या क्या चीज़ें उसको ठीक लगी क्या नहीं, क्या है। चलो भाई, यहाँ का देखने का तो हो गया। अभी वेडिंग पॉइंट होते हैं, फार्म्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। यही हम ये लोग फिर बातें बनाते हैं कि इनके यहाँ शादी अच्छे से नहीं हुई, खातिरदारी नहीं हुई। तो ये जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, कल आपने वीडियोस में देखा था, वैसा पता चल गया आपको कि भैया की शादी की तैयारियां फाइनली स्टार्ट हो गई है। वैसे तो सारा पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि स्थिति किस प्रकार से थी, और अभी सब कुछ ठीक है पहले के हिसाब से, तो हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब कल के व्लॉग में आपने देखा था कि तैयारी स्टार्ट हो ही गई है, और वेडिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। और आज हमने जा कर के चेक करना है कि कैसा वेडिंग पॉइंट है, क्या है। वैसे मैं शादी में कई बार वहाँ गया हूँ और अपने आसपास में है, देखा हुआ है, तो सोचा है कि एक बार देख के आते हैं, आप सभी को भी दिखा देते हैं, खुद से भी देख लेते हैं, और किस प्रकार का है सब कुछ हो जाएगा। वैसे चाचा और पापा वहाँ जा कर के बात करके आ रखे हैं। मेरा काम है बाकी बुकिंग का, बातचीत करने का, डेकोरेशन का। तो देख के आते हैं किस प्रकार से, और आप लोगों को भी अच्छे से दिखाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि जो बुकिंग है वो आसपास में ही है। जोगीवाला में एक फार्म है, भगवती फार्म करके, जोगीवाला मौखमपुर के साइड में। तो हमारे लिए तो बहुत ही पास है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का है। अब बाहर के मौसम की बात की जाए ना, तो बाहर का मौसम देखो किस प्रकार से हो रखा है। आजकल धूप काफ़ी आ रही है, चटक खाम लग रखी है, तो सही है। नहीं तो बीच में तो थोड़ा ठंड ज़्यादा थी, आजकल ठंड कम है। बीच में तो इतना कोहरा हो रखा था, और रात के टाइम पे तो खैर कोहरा होता ही है, और पहाड़ों में तो खूब भयंकर ठंड होती है। शहरों भी स्टार्ट हो गई थी काफ़ी टाइम, बस बर्फ़बारी नहीं हुई। थोड़ा बर्फ़बारी हो जाती ना तो ठीक रहता। अब क्लाइमेट चेंज के कारण इतना इशू आ गया है कि बर्फ़ भी नहीं पड़ रही अभी तक। चोपता, तुंगनाथ, औली उस साइड, मतलब पड़ तो क्यों नहीं रही, लेकिन उस प्रकार से नहीं पड़ी है, पड़ी नहीं अभी तक जैसे पहले पड़ती थी या पिछले साल तक पड़ती थी। क्लाइमेट चेंज का इतना वो हो रहा है ना, क्या ही करें। काफ़ी समय से अपडेट नहीं दिया था हमारी मूली का, तो यहाँ पे ना हमने काफ़ी सारी मूली बोई थी, मतलब मम्मी ने बोई थी, और अब देखते हैं कितनी होती है। इतनी ही हो पाई है तब से। बाकी काफ़ी दिनों बाद मेरा जेरी व्लॉग में आया है। वैसे तो रोज ही आता है। जरूरी 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 जेरी मेरी कैसे सुनता है। तू नहीं बैठता सांपों की तरह, ऐसे हाथ पैर रख के नहीं बैठता तू नहीं बैठता? नहीं। ये देखो हमने इसमें बजाया, और जेरी जेरी ऐसे बैठ जाता है तो पता नहीं क्या हुआ होगा, इतना शांत बन जाता है, लेकिन इतना शांत है नहीं। यहाँ पे हमारे बंटी भैया भी बैठे हैं, आज भैया की छुट्टी है। हेलो, नमस्कार। क्या हुआ आवाज़ को, क्या हुआ? अरे तो हमारे बंटी भैया की आज छुट्टी है संडे की। घूमने तो क्या ही जाएंगे, मतलब काम से जाना है भाई, काम है इतने सारे। अब इसने भी बिज़ी रहना है, अब मैंने भी बिज़ी रहना है, सारे काम करने हैं, और जेरी ने भी बिज़ी रहना है। ठीक है जेरी, सारे काम करने हैं। और जेरी चूहे खाता तो है नहीं खैर, पर फिर भी। तो अभी हम जाना है थोड़ी देर में, कहाँ जाएंगे? वेडिंग पॉइंट, ठीक है। और आपके लिए कमेंट आए थे कि आप कहाँ गायब हो बीच में, तो भैया बीच में मैं खुद ही गायब था, तो भैया भी तभी गायब थे। और अब तो रेगुलर व्लॉग में आते नहीं, क्योंकि शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है। छुट्टी कब ले रहे हो? तो थोड़ा तेज़ बोलना, फिर लोग बोलेंगे बुलाता नहीं अपने भाई से। हाँ कोई नहीं, कुछ टाइम हो गया, और हमने अब दिल्ली जाना है कुछ टाइम बाद शादी की शॉपिंग में, तो तूने भी चलना है, ठीक है। चलो। इतना बोलते ही जेरी देखो कैसे उठ गया, बोला मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं, जेरी मेरी प्यार से बैठा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी जी भी बैठी हुई है। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है। और आज देहरादून का नज़ारा ऐसा है कि खूब धूप है, 2-3 दिन से ठंडा भी है, धूप भी है। अच्छा। और आज से हमारी शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। कल से हो गई थी? कल से, मतलब हो तो गई कल से। और वेडिंग पैंट वगैरह तो इसके पापा चाचा, इसके शिवम के चाचा और पापा देख के आ गए थे, और शिवम और बंटी जाएंगे अब बुक करने, देखने कि कैसा है डेकोरेशन वगैरह, इतनी सारी चीज़ें देखनी है, वो सब हम देखेंगे, देखेंगे, है ना। और हाँ बिल्कुल। इस बाकी फिर
फिर तब उसके बाद शिवम और दिल्ली जाएंगे शॉपिंग करने। अब मेरे से एक गलती हो गई कल की वीडियो में, और मैंने ना उल्टा बोल दिया। वो बोल दिया मैंने कि हमारे यहाँ माँ के महीने में वो नहीं होता, मम्मी ने मेरे को इतना डांटा बोला, इतना उल्टा क्यों उसे बोला, पता नहीं ना, माँ का पूछ बच्चे जानते पता नहीं तो क्यों नहीं है, बट उल्टा बोल दिया। उल्टा क्योंकि कई बोल बार दिया। होता है ना, हम गलत चीज़ बोल देते हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे। माँ का महीना तो सबसे पवित्र होता है। मैं पूछ का महीना कहना डाला था, मेरे मुँह से माँ का निकला। मम्मी ने जब वीडियो देखी, हमने इतना डांटा, और लोग बोलेंगे इसको इतनी अकल नहीं है कि ऐसा बोल रहे हैं, तो हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी गलती का एहसास कर रहे हो और माफ़ी मांग रहे हो, तो सबसे बड़ा वो है कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी गलती है, इसमें कोई लोग बुरा मान जाएंगे ऐसा बोल नहीं रहे हैं। नहीं मानते, समझदार है, सबको हाँ। पता है कि बोलने में थोड़ा हो जाता है। हाँ। और वैसे हम तैयारी पहले कर लेते, पर क्या करें, इसके पापा की तबीयत खराब हो गई, 1 महीने में 3 बार हो गई है ना, 3 बार एडमिट हो गए वो, तो इस कारण नहीं हो पाया। क्योंकि पहले नहीं होती थी, जब से कोरोना हुआ तब से, मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस बारे में मैंने बताया था बहुत पहले, आज से 1 साल पहले कि क्या क्या हुआ था, किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ें हुई थी, मतलब तब से होते इस कारण उनकी बॉडी बहुत वीक रहती है, इम्यूनिटी बहुत वो रहती है, तो उनको जल्दी बीमार मतलब हो जाते हैं। अब वो उनको ये भी है कि अगर उनको जरा सा कुछ बुखार हो तो उनको डर लगता है कि मैं मतलब ना, हाँ, उनको बहुत डर लगता है इस चीज़ का, पता नहीं क्या उनके मन में तब से जब से कोरोना हुआ ना, तब से ऐसा था ना कि मतलब दिल में उनके सामने कैसे कैसे गए हमारे रिश्तेदार, तो उनको मन में डर है। सामने इतने सारे लोग की मृत्यु हुई, सब लोग मतलब, क्योंकि एम्स में एडमिट थे वो, और उस टाइम तो ऐसा था कि मतलब और मेरे भाई भी लोग था, जा रहे थे, चाचा जी के लड़के है ना, उनके सामने, तो मतलब उनको ये है कि देख के डर लगता, तो सोचते हैं कि जरा सब कुछ भी हुआ तो उनको डर लगता है, वो बोलते हैं कि नहीं हॉस्पिटल जाना है, मतलब उनको हॉस्पिटल में, हाँ, वो वहाँ से ठीक हो के आए 3 महीने में, तो उनको ये रहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो वहाँ पर ठीक हो के आऊँगा। चलो कोई नहीं, अपना अपना वो है, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, जो काम है वो पहले कंप्लीट करते हैं अच्छे से, है ना। आराम से जाओ, आराम से आओ, है ना, ठीक है। जाओ दोनों भाई कंबल लेके आओ, ठीक है। देखो भाई, छोटा बेटा मतलब मजदूरी वाला काम। मजदूरी तो क्या है, घर के सारे काम करने ही हैं, तो लेकर के आते हैं कंबल, क्योंकि धूप में कंबल रखना इंपॉर्टेंट है, उनको लाना भी इंपॉर्टेंट है। और पीछे मैंने आपको बताया, यहाँ घर बन रहा था ना, पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ का घर। बाकी हमने छत को साफ़ करना है, शादी से पहले पूरा काम करना है। ये देखो ताकत, अब मैं 4 लाता हूँ एक साथ, तो 2 ले आ रहा है खाली। और अभी कुछ टाइम बाद हमें पेंट वगैरह डेंटिंग पेंटिंग भी करानी है, तो मैंने कहा जब यहाँ पीछे काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना काम और करा देंगे। हमारी छत इतनी गंदी हो रखी है ना, इतना मिट्टी हो रखी है, इतना सब कुछ हो रखा है, काई जम रखी थी, इतना कुछ था। शादी से पहले पूरे चमकानी, आप लोग बोलोगे क्या हाल बना रखा है इन्होंने। क्योंकि एक दिक्कत ये थी कि यहाँ पर पे पीछे भी घर बना और अभी यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ की धूल मिट्टी सारी उड़ के आएगी ना, तो साफ़ करके फ़ायदा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिलहाल तो जो वाला काम है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमें अपने काम पर जाना है। काम पे तो ऐसे बोल रहे थे क्या ही काम करना हो, लेकिन थोड़ी टेंशन बहुत ज़्यादा है शादी की जिम्मेदारियों की। मुझे पता नहीं क्यों इतनी टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से आगे तक हमें जाना है, पहले जोगियाला तक, वहाँ तक चलाएंगे बंटी भैया गाड़ी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी चलाऊँगा तो वीडियो नहीं बन पाएगी और मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। अब देखो, व्लॉगर होना आसान नहीं है, क्योंकि वीडियोस बनानी है, इसमें पूरे बाल ख़राब हो जाएंगे वीडियो बनाने में, क्योंकि वीडियो बनाने में फिर ना ऐसा रहेगा बाल ख़राब रहेंगे, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है भाई। एक ब्लॉगर के लिए आसान नहीं है वीडियोज़ बनाना, अच्छा दिखना भी आजकल ज़रूरी है, लोग उसी से आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं अच्छा ही दिखना है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन टाइप का होता है, लेकिन वो मैं इतना ध्यान देता हूँ, मैं केवल वर्क पे ध्यान देता हूँ। इन दोनों की पता नहीं क्या बात चल रही है। चलो फिर, चलो बैठते हैं, चलते हैं, आराम से चलाना रे जी भाई। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं जहां पर मेरे भैया की शादी होने वाली है। तो यही वेडिंग पॉइंट है, मतलब वेडिंग वेन्यू है, माँ भगवती फार्म करके, जो कि जोगियाला चौक से थोड़ा ही पहले है और हमारे लिए बिल्कुल पास में और अच्छी जगह पे है, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर से, तो सही रहेगा। वैसे भी देखते हैं यहाँ की डेकोरेशन कैसी है, क्योंकि अभी हमने सब कुछ डिसाइड करना है कि क्या क्या होना है क्या क्या नहीं। वैसे यहाँ पर भी ना स्पेस काफ़ी अच्छी है, वैसे सही लग रहा है उस हिसाब से। तो देखते किस प्रकार का। बंटी हंस रहा है क्योंकि मेरा गिच्ची डिबड़ा रहा है, मतलब बोला नहीं जा रहा ढंग से, इसलिए हंस रहा है। रुक तेरी ऐसी तैसी बंद नहीं करना, इसको देखो भाई कैसे हंस रहा है मेरे पे। आसान नहीं है ना व्लॉगर होना भाई, इतना आसान नहीं है। अब देखो एंट्रेंस ना ठीक आगे से है, काफ़ी स्पेस है तो बढ़िया है, और यहाँ से अंदर जाने के लिए है, तो देखते हैं किस प्रकार से सब कुछ है। वैसे तो अभी ना उतनी डेकोरेशन हो नहीं रखी है, होगी आगे डेकोरेशन। स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर पे स्टेज होगा। चलो भाई ठीक है, मुझे लगा छोटा ना हो, बट काफ़ी बढ़िया है। स्टेज यहाँ पे होगा, मतलब दूल्हा दुल्हन का यहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे डीजे होगा, और यहाँ पर पे बैठने बूटने के लिए होगा, और उधर पे रूम्स वगैरह होंगे, और उधर पे खाने का होगा। यार काफ़ी बड़ा है, अच्छा है ना, मेरे को लगा छोटा होगा। अब एक चीज़ की तो टेंशन थी, वो यही थी कि बस छोटा ना हो। काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब 500-600 लोग आराम से आ सकते हैं, और रिसेप्शन में तो इतने लोग आएंगे ही।
है ना, तो उस प्रकार से बिल्कुल ठीक है, सही लग रहा है। हाँ, रूम से इंक्लूडेड रहेंगे इसमें, बोला ना, ठीक है ना, मेरे को तो सही लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है मेरे को तो काफ़ी। बस एक ही इशू है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बस एक ही इशू ये है कि जो ये कलर कॉम्बिनेशन सा है ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा मैं अपना चेंज कराऊंगा पर्दों का, मतलब जो क्या बोलते हैं ये तो क्या बोलता ये यार टेंट बोलते हैं इसको, तो टेंटों के कलर उतने खास नहीं लग रहे, इनको चेंज कराएंगे, वो तो अपने प्रेफरेंस के ऊपर रहता है कि जैसा आपको चेंज कराना है वो सब चेंज कराएंगे। थोड़ा यहाँ की डेकोरेशन भी चेंज कराएंगे, मतलब वो तो पूरा ही चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, वो सब कुछ करके देंगे, पर हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या सेलेक्ट करते हैं। ये वाली वो जगह है जहाँ पे डांस के लिए होगा, तो यहाँ पे डीजे लगेगा मस्त, और दूल्हा दुल्हन के जाने के लिए वो होगा। वैसे आप लोग ये मत सोचना कि यार ये सब तो मतलब पुराने लग रहे हैं, जो ये डेकोरेशन वगैरह है, तो इस बिल्कुल सब कुछ नए लगेंगे, सब कुछ नया होगा, क्योंकि पुरानी शादी का है ना, अभी यहाँ पे बुकिंग नहीं होगी तब से ना, तो वैसे यहाँ तो बहुत बिजी रहता है, लेकिन ऐसा है कि हाँ यही होता है डेकोरेशन वाले, तो वो सब कुछ चेक करना है। देखो झूमर लाइटिंग वगैरह सब लगेगी अच्छे से। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना चेंजिंग रूम वगैरह हैं और रूम्स वगैरह हैं, लेडीज़ मैन अलग अलग बढ़िया हैं, मतलब जितने भी गेस्ट आएंगे उन सब के लिए अच्छा है। अब बाकी यहाँ पर भी पूरे खाने का होगा, पीछे खाने बनने का है, और यहाँ पे पूरा होगा खाने पीने का। सही है यार, काफ़ी बड़ा है, मेरे को लगा छोटा, बस सबसे इशू बड़ा यही था, सबकी टेंशन यही थी कि छोटा ना हो, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आएंगे रिसेप्शन के दिन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग हल्दी मेहंदी में किसी को नहीं वो कर रहे हैं उतना, क्योंकि हम मतलब चाह रहे हैं कि रिसेप्शन के दिन ही सबको अच्छे से इनवाइट करेंगे, क्योंकि सब कुछ फिर अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। तो सबसे बड़ा डर ये था कि छोटा नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, मतलब सभी लोग आ सकते हैं, बंटी के दोस्त भी आ सकते हैं अच्छे से सब लोग आ सकते हैं, मतलब पूरा गाँव सब लोग अच्छे से आ पाएंगे, सब कुछ हो जाता है चेंज, वो करवाने पड़ते हैं। अब बंटी से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ है उसको ठीक लगी, क्या नहीं, क्या है ये चेंज होंगे ना, क्या ये ऊपर के कुछ रात को जैसे दिखेगा तो काला, वो एकदम डार्क हो जाएगा, इसको वाइट जैसा कुछ कलर होना चाहिए, थोड़ा मतलब बीज ऑफ वाइट, ऐसा वाइट रंग का है ना, ताकि चमके, क्योंकि रात को होगा रिसेप्शन मेनली, तो ठीक बोल ऐसे ही दिखेगा, नहीं तो रात को अंधेरा सा, क्योंकि ये भी वो है ना, अभी दिन दोपहर में ऐसा दिख रहा है। तो रिसेप्शन वगैरह तो वैसे रात के ही होते हैं ज़्यादातर, शहरों में सारे रात के ही होते हैं, तो उस प्रकार से देख के करेंगे जो भी होता है। ओवरऑल परफेक्ट है, मतलब 10 में से 9 तो दूंगा ही मैं, क्योंकि एक तो काटना ही पड़ता है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अब वो जो वीडियो देख रहे होंगे यहाँ वाले वो कहेंगे हमारे उसकी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई, हर चीज़ परफेक्ट होती है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट ये बहुत बेस्ट है भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। चलो भाई, यहाँ का देखने का तो हो गया, अभी फ़िलहाल तो वो है नहीं भैया, जो मैनेजर हैं वो दिल्ली जा रखे हैं, तो उन्होंने बोलता जब वो आएंगे तब मिलेंगे, तो आप बाकी देख करके हमें कंफर्म कर देना बुकिंग। तो मेरी साइड से तो बुकिंग कंफर्म है, परफेक्ट। चलो भाई, अच्छी चीज़ ये है कि सब बेस्ट है, अब खुशी हो रही है। अब बेस्ट चीज़ ये है कि सब कुछ बुक हो गया है, कर दूंगा मैं बुक यहाँ की, मतलब बढ़िया है, यहाँ पे आके वो कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पसंद आ गया है, मुझे लगा मुझे पसंद नहीं आएगा, कहीं दिक्कत ना हो कुछ, बस पसंद आ गया है। पार्किंग वगैरह भी सामने पे खूब सारी पार्किंग की व्यवस्था है, खाने पीने का तो खैर अंदर होगा ही, पार्किंग वगैरह है, डेकोरेशन यहाँ पे लगाएंगे अच्छे से। उन्होंने बोला डेकोरेशन आपके ऊपर है, जितनी आप डेकोरेशन बोलोगे, जो आप बोलोगे सब कुछ लग जाएगा, तो क्या दिक्कत है, सब कुछ हो जाएगा। वैसे तो भाई आजकल जो ये वेडिंग पॉइंट होते हैं, फार्म्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, यही हमको काफ़ी महंगा पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं कि सस्ता है ये। खैर क्या है, शादी एक ही बार होती है, और परिवार में पहली शादी, मतलब हमारे भैया की ही शादी है, इतने सालों से वेट करते, अब जैसा भी है अच्छे से करेंगे, जितना हमसे होगा उतना धूमधाम से करेंगे। अब हल्दी मेहंदी तो उतने हमारी तरफ से तो धूमधाम से होगी, लेकिन लोगों के हिसाब से धूमधाम से नहीं होगी, लेकिन रिसेप्शन तो थोड़ा धूमधाम से होना चाहिए, इसलिए सारा पैसा यहीं लगाएंगे, क्योंकि उतना तो भाई अब आपको पता है कि मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे ही इतना सारे पैसे लग गए, लाखों, फिर अभी पापा की भी तबीयत ख़राब हुई, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें तो अच्छे से हो, अब लेना देना इतनी सारी चीज़ें होती है वो तो हो, लेकिन खाने पीने की होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि भाई इन्होंने खाना ऐसा रख रखा था, ये सब बेकार था, क्योंकि चीज़ें फिर ठीक नहीं रहती, लोग फिर बातें बनाते कि इनके यहाँ शादी अच्छे से नहीं हुई, खातिरदारी नहीं हुई, तो ये हम चाहते हैं कि रिसेप्शन के दिन सबकी खातिरदारी सब कुछ अच्छे से हो, इसलिए यहाँ बुक कर रहे हैं। वैसे क्या ही प्रूफ देना है इसका चलो अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो अभी जाना है ज़रा सैमसंग स्टोर पे। कुछ टाइम पहले मेरे वहाँ पे मैंने ना वीडियो बनाई थी कोलैबोरेशन वाली, आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखी होगी। मुझे ज़िंदगी की पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी कोलैबोरेशन की, तो मैंने वो करी थी। तो थोड़ा कुछ काम है, वहाँ जा करके देखते हैं। ये सब आपके प्यार सपोर्ट से ही हो पाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंटी भैया इतने तेज़ हो गए हैं, इनको मैंने बोला आप चलाओ गाड़ी, तो इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी है प्लीज़ आप चलाओ, उसके आते हुए मैं चलाऊँगा, ठीक है धन्यवाद।
चलो भाई घर पहुंच गए हैं फाइनली और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अब बढ़ जाएगी ठंड। अरे मुझे आन दो, मुझे आन दो। सारा काम हो गया बाकी जो आज का था ना। जीरी को काम हो गया। इधर जीरी को काम हो गया। बोल जीरी का काम हो गया। जीरी माई की प्यारे से प्यार करते हैं मेरे को, ये मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते।